नमस्कार दोस्तों। भारत का जो भौतिक भूगोल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी और भारत का जो भूगोल है वो सभी जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है भारत का भूगोल। तो आज पहले वाले वीडियो में मैंने 35 प्रश्न बता दिए हैं, अब 36 से आज आगे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है, बारामूला दर्रा स्थित है। यानी 4 श्रेणियां दे रखी है, इनमें बारामूला दर्रा कौन सी श्रेणी में स्थित है ये बताना है। तो बारामूला जो दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रे का नाम 4 दर्रों के नाम दे सकता है और फिर बारामूला दर्रे के बारे में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। यानी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वो कौन सी जो पहाड़ी है उसके नीचे स्थित है। तो सबसे पहले तो इन तीनों पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली पहाड़ी है शिमला पहाड़ी। यदि हम शिमला पहाड़ी की बात करें, यह हिमालय के दक्षिण पश्चिम में है। हिमालय के कौन से भाग में है? दक्षिण पश्चिम में। हिमालय के दक्षिण पश्चिम में हमारी जो शिमला पहाड़ी है ये स्थित है दक्षिण पश्चिम में। यदि इसकी स्थिति की बात करें तो ये 31 डिग्री 61 मिनट नॉर्थ से लेकर के 77 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक स्थित है। यानी 31 डिग्री 61 मिनट नॉर्थ से 77 डिग्री 10 मिनट ईस्ट के मध्य शिमला पहाड़ी स्थित है और हिमालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बात करें दूसरी पहाड़ी शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी की बात करें, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और यह है सबसे दक्षिणतम भाग है। यानी हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है? शिवालिक पहाड़ी है। और इस शिवालिक पहाड़ी की बात करें तो इसका विस्तार है पश्चिम से पूर्व की तरफ। यानी शिवालिक पहाड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित है और हिमालय के दक्षिण में है। यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 850 से लेकर के 1200 मीटर तक है। 850 से लेकर के 1200 मीटर तक जो इसकी औसत ऊंचाई है शिवालिक पहाड़ी की। बात करें मोरनी की पहाड़ी की, अगली पहाड़ी का नाम है मोरनी की पहाड़ी। यदि मोरनी की पहाड़ी की बात करें तो यह हरियाणा के पंचकुला में है। कहां पर है? हरियाणा जो हमारा राज्य है इसके पंचकुला में स्थित है और यह चंडीगढ़ के नजदीक है। पंचकुला कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ के नजदीक। वैसे स्थित है हरियाणा में, लेकिन चंडीगढ़ के नजदीक है पंचकुला जिला, यहां पर स्थित है मोरनी की पहाड़ी। और बात करें मोरनी की पहाड़ी की तो यहां से एनएच नेशनल हाईवे नंबर 73, एनएच 73 और एसएच का मतलब स्टेट हाईवे, एनएच का मतलब नेशनल हाईवे। तो एसएच नंबर है 22, यानी 73 और 22 दोनों का क्या होता है? क्रॉसिंग। यानी 73 और 22 दोनों आपस में क्रॉस कहां करते हैं? इसी मोरनी की पहाड़ी के पास में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रांची का पठार उदाहरण है। यानी रांची के पठार के बारे में बताना है कि यह सही पेनीप्लेन का उदाहरण है, प्रारंभिक पेनीप्लेन का उदाहरण है, फॉसिल पेनीप्लेन का उदाहरण है या फिर उत्थित पेनीप्लेन का उदाहरण है। तो रांची का जो पठार है वो उदाहरण है उत्थित पेनीप्लेन का। किसका उदाहरण है? उत्थित पेनीप्लेन। यानी इसका मतलब हो गया समप्राय मैदान है। कैसा है? समप्राय मैदान है रांची का पठार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से सबसे प्राचीनतम जो पर्वत क्रम है इसके बारे में बताना है कि सबसे प्राचीन कौन सा है। तो इसमें पहला दे रखा है हिमालय, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा अरावली, चौथा है सतपुड़ा। तो इन सब में प्राचीन है आपका अरावली। यानी सबसे प्राचीन पर्वत है इन 4 में से अरावली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है। यानी 4 के नाम दे रखे हैं, इन 4 में से सबसे प्राचीन भी बताना है पठारी भाग और सबसे ऊंचा भी बताना है।
पहला है शिलोंग का पठार, दूसरा है लावा का पठार, तीसरा है मैसूर का पठार और चौथा है पश्चिमी घाट। तो इन चार में से सबसे प्राचीन भी बताना है और सबसे ऊंचा भी। तो सबसे प्राचीन और सबसे ऊंचा है इसमें पश्चिमी घाट की जो दक्षिणवर्ती पहाड़ियां हैं, ये भी कैसी है, पठारी भाग है, यानी ऊपर उठा हुआ भाग है। पठार की बात करें, पठार उठा हुआ यानी समुद्र तल से ऊंचा या हमारा जो धरातल है उससे ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, लेकिन ऊपर से कैसा होता है, बिल्कुल समतल होता है। तो ये जो दक्षिणवर्ती पहाड़ियां हैं यहाँ की, ये सबसे प्राचीन भी है और पठार का भाग भी है और सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, यानी पीर पंजाल श्रेणी के बारे में बताना है। चार राज्यों के नाम दे रखे हैं, इन चार राज्यों में से पीर पंजाल के बारे में बताना है। तो देखो, बात करें जम्मू कश्मीर की, वर्तमान में ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर कैसा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के दो भाग हो गए, एक जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। तो पीर पंजाल श्रेणी इसी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहले पीर पंजाल के बारे में पूछा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है धौलाधर पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में स्थित है, यानी चार राज्य दे दिए और इनमें से धौलाधर पर्वत श्रेणी के बारे में हमें बताना है। तो चार में एक है कश्मीर, दूसरा है असम, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। तो धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर है, कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो सूची के माध्यम से बताना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है या मिलान करना है। तो सबसे पहले सूची 1 की बात करें, सबसे पहले बात करें ब्रह्मोत्सव पर्वत की। ब्रह्मोत्सव पर्वत है, इसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लॉक पर्वत। और यह जो ब्रह्मोत्सव पर्वत है, यह ब्रह्मोत्सव जो पर्वत है, यह टेक्टोनिक जो चट्टाने हैं, यानी टेक्टोनिक जो चट्टाने हैं एक दूसरे से टकराती है या फिर सिकुड़ जाती है। या तो एक दूसरे से टकराएगी, टकराने के बाद में भाग ऊपर उठ जाएगा, या फिर ये जो चट्टाने हैं सिकुड़ जाती है जिससे धरातल का भाग क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है और एक पहाड़ पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ये किससे बना हुआ है, टेक्टोनिक जो चट्टाने हैं, इन टेक्टोनिक चट्टानों के द्वारा। लेकिन वर्तमान में इनका अपर्दन शुरू हो गया। अपर्दन का मतलब इनका कटाव शुरू हो गया। इनकी जो ऊंचाई है वो आज धीरे धीरे घट रही है। अगली बात करें वलित पर्वत की। दूसरा पर्वत है वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत। अगला दूसरा नाम क्या है, इन्हें मोड़दार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये किससे निर्मित है, वलन की क्रिया से। किससे निर्मित हो गया, ये वलन की क्रिया से। यानी जो वलित या मोड़दार पर्वत है इनका निर्माण हुआ है वलन के कारण। और अवसाद का मुख्य योगदान होता है, इनके निर्माण में मुख्य योगदान किसका होता है, अवसाद या जो तल छट होती है या गाद होती है उसका मुख्य योगदान होता है। अगला बात करें अवशिष्ट पर्वत की। यह पर्वत है वो स्थल रूप में अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा होता है और नीचा तथा सपाट शिखर वाला होता है। यानी कैसा होता है, देखो बात करें अवशिष्ट पर्वत की, मान लो यह हमारा कोई क्षेत्र है, तो अनाच्छादन हो गया, यहां से कट गया और यहां से कट गया, तो एक क्या बन गया, पर्वत बन गया, एक पहाड़ या पर्वत है ये बन गया। तो ये किससे हो गया, अवशिष्ट से। यानी ये प्रक्रिया कौन सी हो गई, अवशिष्ट। ये किससे हुआ, अनाच्छादन के कारण। ये नीचा और इनका जो सपाट या जो शिखर है ये होता है। यानी सपाट क्या होता है, इनका शिखर होता है, क्योंकि यानी जो कठोर भाग है वो बच जाता है और जो कमजोर भाग होता है इनका क्या हो जाता है, कमजोर भाग का अनाच्छादन हो जाता है और ऐसे शिखर वाला एक पर्वत बन जाता है। और इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, अवशिष्ट पर्वत के नाम से। अगले पर्वत की बात करें तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की बात करें, इसमें लावा का मुख्य योगदान होता है। मुख्य योगदान किसका होता है, लावा का। मान लो ये हमारा धरातल है, पृथ्वी का जो भूगर्भ है इसमें मैग्मा या फिर लावा है वो भरा हुआ होता है और संवहनीय क्रिया के द्वारा ये लावा है वो ऊपर उठता है। जहां पर धरातल कमजोर होता है वहां से उस धरातल को तोड़ देता है और लावा बाहर की तरफ एकत्रित हो जाता है और एक पर्वत का निर्माण हो जाता है।
यानी इस धरातल से ये भाग ऊपर हो जाता है और एक पर्वत बन जाता है, और इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? ज्वालामुखी पर्वत के नाम से। तो देखो, अब हमें चलते हैं प्रश्न की तरफ। ब्रह्मोत्स पर्वत की बात करें, ब्रह्मोत्स पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, ब्रह्मोत्स है सह्याद्री। सह्याद्री जो पर्वत है वो ब्रह्मोत्स का उदाहरण है, या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दूसरी बात करें वलित पर्वत की, वलित जो पर्वत है वो आपका कौन सा है? हिमालय है। यानी मोड़दार पर्वत कौन सा है? हिमालय है। बात करें अवशिष्ट या अनाच्छादन से निर्मित जो पर्वत है वो कौन सा है? तो अनाच्छादन से निर्मित पर्वत है नीलगिरी की पहाड़ियां। और ज्वालामुखी से कौन सी बच गई? राजमहल की पहाड़ियां। अब चलते हैं कूट की तरफ। कूट में देखते हैं, पहले में आया दूसरा, तो पहले में दूसरा, एक तो ये जो बी है ये भी नहीं है और डी नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, दो ऑप्शन बच गए। अगला हमने देखा वलित है हिमालय, तो दो में एक नंबर वाली सूची का एक नंबर वाला आ रहा है, तो दो में एक नंबर वाला ए में भी नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? सी। उत्तर कौन सा हो गया? सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। अब हमें बताना है हिमालय का सबसे ऊंचा जो भाग है, पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय है, कुमायूं हिमालय या असोम हिमालय। देखो, सबसे पहले यदि इनकी बात करें घटते हुए क्रम में, तो ये हो गया NAPK। कौन सा हो गया? NAPK। एन का मतलब नेपाल, ए का मतलब असम, पी का मतलब पंजाब, के का मतलब कुमायूं। नेपाल की बात करें, इसकी जो ऊंचाई है 800 मीटर है। कितनी है? 800। यदि बात करें असम की तो यह है 750। यदि बात करें पंजाब की तो यह है 560, और यदि कुमायूं की बात करें तो यह है 320। तो बताओ सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो गया? ये नेपाल हिमालय। कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय। यानी इनका क्रम हो गया NAPK। ये याद रखना आपको, NAPK। ये घटते हुए क्रम हो गया, सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर उससे नीचे और फिर उससे नीचे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र में x द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताना है। यानी ये मानचित्र दे रखा है और x के द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के बारे में हमें बताना है। तो देखो, x के द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र है मराठवाड़ा। ये कौन सा क्षेत्र है? मराठवाड़ा। यानी जो मराठवाड़ा क्षेत्र है ये x के द्वारा प्रदर्शित भूभाग है या प्रदर्शित क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सबसे नई पर्वत श्रेणी है? यानी 4 पर्वत श्रेणी दे रखी है और सबसे नवीन के बारे में बताना है। तो हमने देखा था शिवालिक युवावस्था में है। हमने पहले प्रश्न में देखा था कि भौगोलिक दृष्टि से जो शिवालिक है वो कैसी अवस्था में है? युवा अवस्था में। तो इसका उत्तर क्या हो गया? शिवालिक हो गया। ना अन्नामलाई है, ना अरावली है, ना विंध्याचल है, बल्कि सबसे नई पर्वत श्रेणी यानी सबसे बाद में बनी हुई श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहां पर स्थित है? यानी दक्षिण का जो पठार है हमारा, उसका सर्वोच्च या सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है वो कहां पर स्थित है, ये बताना है। यानी कौन सी पहाड़ी में सर्वोच्च बिंदु स्थित है या सबसे ऊपर का क्षेत्र स्थित है? तो इसकी बात करें, सह्याद्री भी नहीं है, इलायची भी नहीं है, नीलगिरी भी नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? अन्नामलाई की पहाड़ी। यानी दक्षिण, भारत का जो दक्षिणी पठार है उसका सर्वोच्च बिंदु कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर है 49। देखो, प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है? यानी सबसे पहले उत्तर, फिर उसके बाद में दक्षिण की तरफ जाना है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। तो सबसे पहले बात करें, नर्मदा है। सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा है? नर्मदा। पहला जो भाग है वो कौन सा हो गया? नर्मदा। यानी पहला जो भाग है वो हो गया आपका नर्मदा वाला। सबसे उत्तर में कौन सा है? नर्मदा। दूसरा कौन सा है? विंध्याचल। तीसरा कौन सा है? ताप्ती और सतपुड़ा। उत्तर से दक्षिण सबसे पहले नर्मदा, उसके बाद में विंध्याचल, फिर उसके बाद में ताप्ती और उसके बाद में सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर हो गया सी, नर्मदा, विंध्याचल,
ताप्ती और सतपुड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन और निष्कर्ष दे रखा है, कथन और निष्कर्ष के माध्यम से बताना है। तो कथन देखो क्या है, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। अगला है कारण देखो, पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है या भाग है, पश्चिमी कगार या भाग है। तो देखो इसका सही जो उत्तर है वो क्या है, ए है, यानी पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये वास्तविक पर्वत नहीं है। अगली बात करें, कारण है पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है या क्षेत्र है या भाग है। तो आज हमने देखे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 50। कल 51 नंबर से आगे के जो प्रश्न है वो देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नया वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे।